देश समेत मध्य प्रदेश में भी इस वक्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और जो है लगभग पूरे प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे राजधानी को भोपाल को सजाया हुआ है। तिरंगों से पूरी सजावट जो है राजधानी भोपाल में की गई है। हम इस वक्त जो है भोपाल के बोट क्लब में स्थित हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सजावट जो है तिरंगे से पूरी की गई है और चारों तरफ तिरंगा दिख रहा है। 15 अगस्त को लेकर के लोगों में यहाँ लगातार उत्सुकता बनी हुई है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और हर वर्ग के लोगों में जो है इस वक्त 15 अगस्त को लेकर उत्सुकता बनी है और काफ़ी धूमधाम से जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार को जो है मनाया जा रहा है। हम यहाँ बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर जो है लोगों से कि किस तरह की उत्सुकता जो है लोगों में यहाँ बनी हुई है। सर, HN न्यूज़ में बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं स्वतंत्रता दिवस को? स्वतंत्रता दिवस तो हमारे देश का आज़ादी का पर्व है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, महान क्षण है। हर पल देशभक्ति की भावना जागृत होती है। मात्र एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि साल भर हर पल देशभक्ति की भावना हमारे मन में, दिल में और हमारे व्यक्तित्व के साथ ही हमारे कर्म में भी दृष्टिगोचर होती रहना चाहिए। तो युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? युवा वर्ग तो आज का बहुत उत्साहित है, बहुत समझदार है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। युवा वर्ग मेरे ख्याल से जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी अपेक्षा युवा वर्ग में देशभक्ति की भावना ज़्यादा रूप के दिखी हुई है। तो यहाँ हमने बात की जो है यहाँ नागरिक हैं और उन्होंने बताया कि युवा जो है काफ़ी उत्सुकता से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम बात करेंगे। एक और यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से देखते हैं? इसी प्रकार से देखने की आवश्यकता क्या है। स्वतंत्रता हमारी सबसे अमूल्य पूंजी है और मैं समझता हूँ इस अमूल्य पूंजी से बढ़कर शायद ही कोई दौलत किसी हिंदुस्तानी को नसीब हो। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप स्वतंत्रता दिवस से? किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, अखंड रखें, देश की भलाई के लिए काम करें, देश की एकता के लिए काम करें। हमारा जो देशज भाव जो हमारा है, अनेकता में एकता का जो हमारा भाव है, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, उन नीतियों का अनुसरण करें, उन भावों को अपने अंदर जागृत रखें, अपने साथ साथ अपने आसपास में उन भावों का प्रचार प्रसार करें और भारत माता के यशोगान और कीर्ति को जो है पूरे विश्व में स्थापित करने में मैं समझता हूँ युवाओं का एक बड़ा योगदान होना चाहिए। और देश में कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, कई ऐसे उद्यमी हैं जो देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में उनके बड़े योगदान है, रोजी रोजगार लोगों को वो प्रोवाइड करा रहे हैं। कई ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने खेल कौशल में जो है अपना लोहा मनवाया है, विश्व पटल पर उनको जाना जाता है, माना जाता है। तो भारत को गौरवान्वित करने के अवसर देश के युवाओं में छुपे हुए हैं, उनको खोजने की आवश्यकता है। देश के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहूँगा कि स्वतंत्रता से बड़ी कोई पूंजी किसी हिंदुस्तानी के पास नहीं हो सकती। हमें हर हाल में इस पूंजी का संचय करना है। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया जाता है? क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पे और किस तरह से देखते हैं राजधानी भोपाल में आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में? देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जो उत्साह है मैं समझता हूँ आपको भी नज़र आ रहा होगा। चारों ओर जो है तिरंगों की सजावट की गई है, लोगों में उत्साह है, तिरंगा रैलियाँ निकाली जा रही हैं और अब पहले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अब लोग जो है इन सब चीज़ों को वेटेज देते हैं, इन सब चीज़ों को स्पेंड करते हैं, मनाते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है, लोगों के अंदर एक उत्साही भावना हमारे राष्ट्रीय पर्व को लेकर है और ये निरंतर इसमें वृद्धि होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी सरकार की तिरंगा यात्रा जो है प्रदेश में निकाली जा रही है और लगभग देश के सब बीजेपी शासित सभी राज्यों में निकाली जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? ठीक है, एक अच्छा प्रकल्प है। युवाओं को देश से और देश की भावनाओं से जोड़ने का एक इसको हम प्रकल्प के रूप में देखते हैं। होना चाहिए, ऐसे सदप्रयास देश में होना चाहिए, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक दल इस देश में हैं वे सभी कहीं ना कहीं अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी अच्छा संदेश देश के प्रति देंगे और देते आ रहे होंगे।
निश्चित रूप से। तो भाजपा का अगर ये प्रकल्प है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता से मैं इसका स्वागत करता हूं। नाम भाई साहब आपका? मैं एडवोकेट राजकुमार साक्य। अच्छा, 15 अगस्त आ रही है तो आप 15 अगस्त को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये देश हमारा, ये 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ इस दिन, और वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों से हमारा भारत देश आज़ाद होकर के स्वतंत्र देश बना, और हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ के बाद हम आज़ाद हो पाए। और लगभग इस देश को सैकड़ों हमारे नेताओं ने, हमारे आमजन ने संघर्ष कर करके, लड़ाई कर करके इसको देश को आज़ाद कराया। और 15 अगस्त ये समझ लीजिए कि इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आज़ादी का दिन है। यही हमारी दीपावली है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। और इस पर्व को हर देशवासी को बड़े शिद्दत के साथ मनाना चाहिए और याद करना चाहिए उन शहीदों को, अमर शहीदों को, जिनकी आज़ादी के कारण आज हम ये जीवन यापन कर पा रहे हैं। अन्यथा हमारी हैसियत क्या होती गुलामों की। मेरा नाम काजल करवार है, मैं भोपाल समाचार से। अच्छा, आप 15 अगस्त को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। तो इसी खुशी में हमारा पूरा देश, भारत देश, पूरे हर्षोल्लास के साथ में 15 अगस्त मनाया जाता है। और हमारे शहर में भी अभी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है 15 अगस्त की। यहाँ पर परेड ग्राउंड में परेड होगी और प्ले ग्राउंड में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होंगे। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये सभी वर्ग बनाते हैं या सिर्फ? नहीं, सभी मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। अच्छा, 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें 1947 की, तो ब्रिटिश शासन काल से हमें मुक्ति मिली थी, और इस पर्व को हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाती है। तो यह स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और इसी दिन हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था। तो इस पर्व को लेकर सभी के लिए एक दूसरे को बधाई भी दी जाती है। तो इस दिन की सभी देश प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम महाराज आपका? कमल किशोर उपाध्याय। अच्छा, ऐसे में 15 अगस्त आ रही है तो 15 अगस्त को आप किस नज़रिए से देखते हैं? 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, और इस 15 अगस्त आज़ाद होने से, अंग्रेज़ों के दामन से उनको मुक्ति मिली थी, और 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह क्या होता है? परेड वगैरह होती हैं, और बच्चे, स्कूल के बच्चे उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं स्कूलों में। और क्या रहा है आपकी 15 अगस्त को लेकर? 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था भारत। क्या नाम है साहब आपका? अशोक सगर पोहरी से। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 15 अगस्त एक भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 15 अगस्त के दिन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। आज हम 15 अगस्त के दिन सभी संस्थाओं में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे कि स्कूलों में और अन्य विभागों में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज 15 अगस्त के दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को की बलिदानों को याद किया जाता है, और इस दिन हम एक मतलब 200 साल से अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुए थे। इस दिन हम इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और ध्वजारोहण करके बड़े सब लोगों को बधाइयाँ दी जाती हैं। मैं आपका? गणपति श्रीवास्तव। अच्छा, ऐसे में 15 अगस्त आने वाला है तो 15 अगस्त को आप किस तरीके से देखते हैं? 15 अगस्त हमारी देश की आज़ादी का दिवस है, और इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। इसमें कोई जाति वाति का नहीं होता, ना मुस्लिम ना हिंदू, सबकी है। और जितने भी जो चलते हैं स्कूल, सब में झंडा फहराना चाहिए, बच्चों को चूड़ी झंडे मिलना चाहिए, और प्रभात फेरी निकलना चाहिए इसकी बढ़िया। और इसके बाद में कोई आयोजन हो तो इसमें कोई अच्छे लोग मकसद है, लोगों को महत्व बताएंगे हम किस तरह गुलामी से आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों ने हमको लूटा,
पहले मुगलों ने लूटा, अब आज़ाद हुए हैं तो अब आज़ाद हिंदुस्तान के हिसाब से आदमी को माने सुविधा मिलना चाहिए सब तरह की। अभी भी अधिकारी हैं वो उतना काम नहीं करते जितना कि पहले करना चाहिए। अधिकारी स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र इसलिए तो मैं समझता हूँ स्वतंत्रता दिवस तो एक पवित्र पत्र है, इसमें किसी को जातिगत या कोई वो नहीं है, पूरे देश का होना चाहिए। और 15 अगस्त के झंडे घर घर फहराना चाहिए, न केवल एक सरकारी कार्यालयों में बल्कि घर घर झंडा फहराना चाहिए। ये तो हमारे शहीदों के परिणाम स्वरूप है कि अपन को आज़ादी का स्वाद चखने को मिल रहा है, बाकी गुलामी करते करते 200 साल हो गए थे। तो यही ऐसा करते 15 अगस्त को सब बड़े धूमधाम से मनाएं और ये सारे परिवारों को लें और इसकी जानकारी दें, खासकर स्कूलों में जानकारी दें बच्चों को 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, ताकि वो लग के समझ सकें। अभी तो आज़ाद बच्चे हैं, उन्हें क्या पता गुलामी क्या होती है। तो गुलामी की याददाश्त करने के लिए हर स्कूल में एक कार्यक्रम होना चाहिए कि वो बताएं बच्चों के लिए कि हम किस स्थिति में थे और अब आज़ाद हो गए तो अब हमें कितनी सुविधा मिली है। हर तरह की आज़ादी हमारे देश के अंदर है, अब उसका आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। अब गद्दार तो हर जगह सामान तैयार हो गए हैं, तो वो तो बात की बात है। ठीक है साहब, आप कैसे देखते हैं स्वतंत्रता दिवस? आप युवा पीढ़ी हैं और जो है आने वाली पीढ़ी को आप किस तरह संदेश देना चाहेंगे, और आप जो अपने साथी हैं और जिस तरह से जो पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने साथियों को? तो ये हमारे साथ के युवा, इन्होंने दिवस अब तक मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाए, ऐसा इनका कहना है। और भी यहाँ बहुत सारे युवा हैं लेकिन जो है तिरंगा फहराने में व्यस्त हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाने में व्यस्त हैं। HNN न्यूज़ से तरुण दुबे, भोपाल।